हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चन आगे की स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं आपको इसमें क्वेश्चन 10 करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 5% रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इज ए ₹15 देन द सम इज। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, रेट दे रखी है 5% और रेट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, पर एनम दे रखी है, वार्षिक पे दे रखी है। तो 5% क्या दे रखी है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल पे लगने वाली रेट। जो रेट है वो वार्षिक है। टाइम दे रखा है 2 साल। CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। इसमें कितने, 15 रुपये हमें। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे। ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। मैं इसके 2-3 मेथड आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। दो मेथड बहुत है, एक ये वाला करता हूँ और एक इससे अगले वाला। देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। और जो फ्रैक्शन होती है ना, जो फ्रैक्शन में लिखा है, उस फ्रैक्शन की पावर क्या मतलब की पावर ले लेंगे हम टाइम को। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। मैंने मान लिया कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो मेरा 400 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 400 यूनिट है पहले साल, और ये दूसरे साल का ब्याज। यहाँ पे निकलेगा पहले साल का इंटरेस्ट और यहाँ पे निकालेंगे हम दूसरे साल का इंटरेस्ट। देखो पहले साल किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, 5% की रेट से। 5% का मतलब 1/20 की रेट से या 1/20 की उससे। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो कितना आएगा, पहले साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा 20 यूनिट। नेक्स्ट ईयर भी कितना आएगा, 20 यूनिट आएगा। ये दोनों साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। ये क्या है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। और पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। अब मेरे को चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि हम पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे। तो ये इंटरेस्ट है तो इस पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे। किस रेट से, 5% की रेट से, या उसकी फ्रैक्शन ले लो, एक ही बात है। तो ये कितना आएगा, 1 यूनिट। अगर मैं यहाँ से CI और SI का डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा। देखो ये होता है CI, ये होता है SI। सिंपल इंटरेस्ट होता है यहाँ पे 20 और 20 40 यूनिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 20 और 20 40 और 41 यूनिट। तो 41 यूनिट है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 40 यूनिट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 यूनिट। लेकिन इनका डिफरेंस 1 यूनिट नहीं है, कितना है, 15 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे 15 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 रुपये है, तो 400 यूनिट की क्या होगी, 400 और मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपये से। 15 चौके 60। तो 6000 रुपये क्या आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आएगा इसका प्रिंसिपल, आएगा 6000 रुपये। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, C ठीक हो जाएगा। एक तो इसको सोल्व करने का ये मेथड है, ये बहुत ही आसान है वैसे मेथड, लेकिन जो दूसरा है वो इससे भी आसान है। अब दूसरे मेथड पे हम बात करते हैं अपनी। देखो रेट दे रखिए 5%, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखो इक्विवेलेंट रेट निकाल सकते हैं हम, दोनों सालों की क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी और सिंपल इंटरेस्ट की भी। जैसे पहले साल रेट लग रही है X% और दूसरे साल रेट लग रही है Y% मान लेते हैं। तो इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्विवेलेंट रेट होगी ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या होगी, रेट होगी, वो होगी X + Y + X × Y/100। ये 2 साल की रेट हो जाएगी। और सिंपल इंटरेस्ट की क्या होती है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की होती है X + Y%। और इन दोनों के डिफरेंस की जो रेट होगी वो क्या होगी, CI - SI की। इन दोनों में से, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये होगी X × Y/100%। अगर ऐसा है तो CI और SI की जो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता ही है
पहले साल क्या रेट लगेगी 5%, दूसरे साल भी क्या रेट लगेगी 5%, और CI और SI की मुझे क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई, मतलब 5 गुना 5/100%, 5 बना 25, ये आएगा 1/4%। मेरे पास कितने परसेंट आई है, 1/4% आ गई यहाँ पे। यही रेट मेरे पास CI और SI के डिफरेंस की, और जो प्रिंसिपल होता है अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, रेट से, तो किसके बराबर आएगी ये रेट, इसके बराबर आएगी 15 रुपये के बराबर। अब देखो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो ये आएगा 1/4 गुना में 100, ये बराबर आएगा 15 रुपये के। जब मैं इसको इधर क्रॉस करूँगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, यहाँ से 6000 रुपये आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको लिख के समझाया, वरना जिसको आता होगा तो सीधा इसी से कर लेगा, x + y/100% और डायरेक्ट इसको निकाल लेगा।